आपको जानकारी थी मीटिंग हो रही है? हाँ हाँ जानकारी थी, क्यों नहीं जानकारी थी। तो आपको बुलाया नहीं गया? नहीं, मुझे कोई इनविटेशन। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का देसी टीवी भारत पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जिस नेता को अभी अभी आपने सुना वो है सहारनपुर के कद्दावर मुस्लिम नेता इमरान मसूद। इनको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारी डिबेट हो रही हैं। इसीलिए दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए, इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, इमरान मसूद साहब का थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा मैं। देखिए, वैसे तो इमरान मसूद साहब कांग्रेस में थे, कांग्रेस पार्टी में ये फले फूले, वहां से विधायक बने। उसके बाद इनकी जिंदगी में, इनकी सियासी जिंदगी में मोड़ तब आया जब इन्होंने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले साइकिल पर सवार हो गए। साइकिल मतलब समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली। 2022 फरवरी में चुनाव था और इन्होंने जनवरी में ही समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। और समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का मकसद उनका यह था कि वो बेहट या देहात सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। फरवरी 2022 की यह बात है, चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन अखिलेश यादव ने इमरान मसूद को कोई तवज्जो नहीं दी और आखिरकार इमरान मसूद को साइकिल से उतरना पड़ा। और अक्टूबर 2022 में इमरान मसूद हाथी पर सवार हो गए और हाथी पर सवार होते ही उनका बीएसपी में शानदार स्वागत किया गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये तस्वीर तब की ही है जब इमरान मसूद ने बीएसपी ज्वाइन की थी। और आप देख सकते हैं तस्वीर में कितना खुश नजर आ रहे हैं। बहन जी उनको आशीर्वाद दे रही हैं और पार्टी में उन्होंने उनका जोरदार स्वागत किया था। पार्टी में जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो बीएसपी सुप्रीमो ने उनको लेकर एक ट्वीट भी किया था। उन्होंने कहा था, उत्तर प्रदेश और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इमरान मसूद एक जाना पहचाना नाम है, जिन्होंने आज अपने करीबियों सहयोगियों के साथ मुझसे मुलाकात की। वे समाजवादी पार्टी छोड़कर अच्छी नियत और पूरी ईमानदारी दमदारी से काम करने के वादे के साथ बीएसपी में शामिल हो गए, जिसका तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, ये जो इज्जत दी थी बहन जी ने इमरान मसूद को, इतनी इज्जत शायद ही कांग्रेस में या समाजवादी पार्टी में मिली हो, मुझे तो नहीं लगता। ये वही अखिलेश यादव हैं दोस्तों। मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन इन्हें आजम खान साहब से, इन्हें इमरान मसूद साहब से, मुस्लिम नेताओं से शायद चिढ़ है। और इमरान मसूद हो या फिर आजम खान हो, उनकी समाजवादी पार्टी में क्या इज्जत है ये तो आप लोग भी बेहतर बता पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब कुछ चर्चाएं शुरू हो गई हैं। एक खबर एबीपी न्यूज ने छापी है और लिखा कि मायावती की बैठक में क्यों शामिल नहीं हुए इमरान मसूद। बसपा नेता के बयान से सियासी हलचल तेज है। ये 26 अगस्त की ये खबर एबीपी न्यूज ने छापी है। दोस्तों, अब बहुत सारी कयासबाजी शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि इमरान मसूद बसपा छोड़ देंगे। तो दोस्तों, इमरान मसूद बसपा छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, कहां जाएंगे, इस वीडियो में आज मैं बात क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इमरान मसूद कोई छोटा नाम नहीं है। जैसा कि हमने आपको बताया कि बहन जी ने उनका किस तरीके से स्वागत किया था, आपने तस्वीरें देखी। और जो ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर से एक जाना पहचाना नाम है, कद्दावर नेता हैं और निकाय चुनाव में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और उससे बहन जी और ज्यादा गदगद हैं। लेकिन दोस्तों, 23 अगस्त की बसपा सुप्रीमो ने लखनऊ में एक बैठक बुलाई। यह समीक्षा बैठक थी। तमाम पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों, कोऑर्डिनेटर को बुलाया गया, लेकिन इमरान मसूद को उस बैठक में नहीं बुलाया गया। इमरान मसूद उस बैठक में नहीं पहुंचे, नहीं दिखाई दिए। तो तमाम तरह की कयासबाजी शुरू हो गई कि आखिर उन्हें इस बैठक में क्यों नहीं बुलाया गया। आखिर वो जब इतने बड़े नेता हैं, ना सिर्फ वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं बसपा में, बल्कि वो उत्तराखंड में बसपा के संयोजक भी हैं। और इतनी बड़ी बैठक चल रही हो, समीक्षा बैठक चल रही हो, फिर भी इमरान मसूद को नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया? तो यह सवाल दोस्तों मीडिया में तैर रहा है, खासतौर से गोदी मीडिया कई सारे सवाल उठा रहा है। तो अब जो इमरान मसूद ने जवाब दिया है दोस्तों, वो आपको सुनना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी
और समाजवादी पार्टी को लेकर भी बहुत सारी बातें कही हैं। दोस्तों, इमरान मसूद साहब ने अखिलेश यादव के बारे में जो बात कही वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, उन्होंने कहा कि साल 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले जब कांग्रेस छोड़कर उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी तो समाजवादी पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया। उन्होंने बहुत बड़ी बातें कही हैं अखिलेश यादव के लिए। यही अखिलेश यादव जो मुसलमानों के मसीहा बनते हैं, पीडीए की बात करते हैं, अखिलेश जी को यह बात सुननी चाहिए मुझे लगता है। उन्होंने कहा, मैं बहुत कष्ट में समाजवादी पार्टी में गया था, अखिलेश जी को घमंड था, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, उनकी सरकार बन रही थी और जो नतीजे आए तो सब खत्म हो चुका था। तंज कसा है अखिलेश यादव के घमंड पर, तंज कसा है। कहा, यही अखिलेश जब मैं बेहद से चुनाव लड़ना चाहता था मुझे टिकट नहीं दिया, और कहा कि अखिलेश घमंडी हैं, ये दिखावा करते हैं कि मुसलमानों के नेता हैं। और दोस्तों, इमरान मसूद साहब से जब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ की और राहुल गांधी के बारे में कहा कि वो एक बेहतरीन नेता हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और दोस्तों, एबीपी न्यूज ने इसमें क्या लिखा है? एबीपी न्यूज ने लिखा है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा के कई नेता इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ जाने की वकालत करते नजर आ रहे हैं। वहीं दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं कि बसपा सुप्रीमो ने अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अब बसपा सुप्रीमो से ऊपर कोई नेता है क्या? गोदी टीवी, गोदी अखबार के लोग हवाले से खबर लिखते हैं, इसका कोई सर पैर होता है कि नहीं होता है? और दोस्तों, इमरान मसूद साहब से जब पूछा गया क्या वो दोबारा कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वो राहुल गांधी की प्रशंसा कर रहे हैं, तो उन्होंने जो कहा वो हैरान कर देने वाला है। इमरान मसूद ने कहा कि अब मैं किसी पार्टी में दोबारा चुनाव जीतने के लिए किसी पार्टी में शामिल नहीं हो पाऊंगा। कांग्रेस में दोबारा जाने का सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब मैं दोबारा किसी भी पार्टी में चुनाव जीतने के लिए नहीं जाऊंगा। और बसपा सुप्रीमो के लिए क्या कहा, बीएसपी के लिए क्या कहा, बैठक में जब नहीं गए तो मीडिया उनको कुरेद रहा था कि कुछ बोल दें। लेकिन दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो के लिए, बसपा के लिए इमरान मसूद साहब ने क्या कहा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सुनना चाहिए। दोस्तों, इमरान मसूद साहब को जब 23 अगस्त को समीक्षा बैठक में, बीएसपी की समीक्षा बैठक में नहीं बुलाया गया तो उनसे सवाल पूछा गया कि क्या अब आप पार्टी छोड़ देंगे, तो उन्होंने बीएसपी के लिए जो कहा वो आपको जरूर सुनना चाहिए। उन्होंने मायावती जी के लिए जो कहा उसे आपको जरूर सुनना चाहिए। इमरान मसूद साहब ने कहा, मैं बहुजन समाज पार्टी के ऊपर किसी प्रकार का बोझ नहीं हूं, मैं पार्टी का एसेट हूं, मुझे संभाल कर रखना चाहिए, ये काम तो पार्टी को करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, एबीपी न्यूज ने इमरान मसूद साहब के बयान को जिस कड़वे अंदाज में लिखा है, उन्होंने इस तरीके से नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं पार्टी का एसेट हूं और बहन जी का आशीर्वाद उन पर ऐसे ही बना रहेगा, और उनके लिए बीएसपी से ऊपर ना तो कांग्रेस पार्टी है और ना ही समाजवादी पार्टी है। तो ये जो बात लिखी है इन्होंने कि मुझे संभाल कर रखना चाहिए, ये काम तो पार्टी को करना पड़ेगा, इस भाषा का इमरान मसूद साहब ने प्रयोग नहीं किया और ये गोदी मीडिया ने इसे तोड़ मरोड़ कर भ्रामक तरीके से दोस्तों लिखा है। तो दोस्तों, अब यहां पर बात क्लियर हो गई। जो लोग ये चर्चा कर रहे थे, माहौल बना रहे थे कि इमरान मसूद साहब बसपा छोड़ देंगे, उनके मुंह पर इमरान मसूद साहब ने करारा तमाचा जड़ दिया है। और आप बताइए, इमरान मसूद साहब को बसपा छोड़ने के कारण क्या हो सकते हैं? पहली बात तो इमरान मसूद साहब को बसपा छोड़ने का उनके पास कोई कारण ही नहीं बचा है। वो बहुत खुश हैं, कंफर्टेबल हैं बसपा में। तो दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया द्वारा भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं और कुछ नहीं है, उनके पास कोई कारण नहीं है। इमरान मसूद साहब बीएसपी में खुश हैं और भले ही उनको नहीं बुलाया गया, इससे उन्हें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो कहते हैं कि बहन जी का आदेश उनकी सर आंखों पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए और हां, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज जागरूक।